ट्रंप ने 28 पॉइंट ऐसे फंड तैयार किए हैं जिससे कि यूक्रेन का वॉर ख़त्म हो जाए। बट ये पॉइंट काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। पॉइंट ये है कि जो अभी तक लैंड रसिया ने कब्जाया भी नहीं है वो लैंड भी रसिया को कुछ देना होगा। बाकी ये 28 पॉइंट जो है इतना कंट्रोवर्शियल है कि यूक्रेन मान ही नहीं रहा। और यूक्रेन के ऊपर प्रेशर है यूएस का कि यूएस ने प्रेशर डाल रखा है कि जितना जल्दी तुम ये मान जाओ उतना अच्छा, नहीं तो हम फिर युद्ध में कुछ मदद नहीं कर पाएंगे और तुम फिर लड़ते रहना, अकेले कितना दिन लड़ते हो। तो ये एक टेंशन बढ़ा हुआ है यूक्रेन के अंदर कि वो क्या करे। बाकी अभी तक यूएस अपना 120 बिलियन डॉलर चाहे मिलिट्री के जरिए हो या फिर फंड के जरिए हो यूक्रेन को दे चुका है। और नाटो का जो बात चल रहा था कि नाटो का मेंबरशिप मिल जाएगा यूक्रेन को, उसका तो कोई झोल ही नहीं है, वो तो पूरी तरह से ख़त्म, बर्बाद। इसलिए कहते हैं कि लीडर एक ऐसा होना चाहिए जो कि देश को शुरू करे। अब ये स्वाभिमान के चक्कर में पूरा का पूरा जा रहा है यूक्रेन अच्छी तरह से, ना तो अपना कुछ बचा पाया और ना ये नाटो का सिक्योरिटी का गारंटी ले पाया। बाकी ये 28 पॉइंट की में जो यूरोपियन यूनियन है वो लोग एग्री नहीं कर रहे हैं। बट ट्रंप का दबाव है तो कुछ होगा ही। बट अभी तक कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं निकला है कि हाँ एक्सेप्ट हो गया है। वो लोग काउंटर रिएक्ट बना रहे हैं कि कुछ इसके वो जो 28 पॉइंट है उसको काउंटर करके रसिया को दिया जाए। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया ये पीस प्लान तो ट्रंप फिर हाथ खींच लेंगे और फिर यूक्रेन मुश्किल में पड़ जाएगा, बुरी तरह से मुश्किल में पड़ेगा। और जहाँ तक पुतिन का बात है, पुतिन ने तो इस प्लान को लेकर पूरी तरह से एग्री कर लिया कि यही है फाइनल पीस प्लान। जो रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है इसका फाइनल यही है सोल्यूशन। लेकिन इसमें पुतिन का तो बहुत फ़ायदा है। पुतिन एकदम निश्चिंत हैं ट्रंप को लेकर। सबसे ज़्यादा अगर खुश किसी प्रेसिडेंट को मिला होगा तो वो है पुतिन, ट्रंप को आने से, क्योंकि वो तो एकदम बात कर रहे हैं जैसे पुतिन बात कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट थोड़ी बात कर रहे हैं, वो एकदम पुतिन बात कर रहे हैं। पुतिन पूरे मज़े में है कि आओ आज निपटाएं तुमको यूएस के जरिए। और वो नाटो को भी टेस्ट कर रहे हैं कि कितना है तुम्हारे अंदर क्षमता, घुसा दे रहे हैं एकदम ड्रोन नाटो वाले जो मेंबरशिप हैं उनके अंदर। तो पुतिन तो पूरे मज़े में भाई, वो तो पूरा मज़ा ले रहा है। बाकी यूक्रेन पूरी तरह से जा रहा है। अगर जेलेंस्की नहीं समझे तो और मुश्किल पड़ सकता है उसके ऊपर, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में उतना ताकत है नहीं कि वो रसिया से लड़ ले। यूएस की बदौलत ही जो अभी तक उखाड़ पाए हैं उखाड़ ले, बाकी यूरोपियन यूनियन में उतनी ताकत नहीं है। धन्यवाद।